2,000 में मिल रहा था, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ बुक डिपो में भी मिल रहा था। किसमें कॉल आ रहा है? मेरा ही कॉल है। अनामिका आपका कॉल आया? चलो देखो, आज हमारा चैप्टर ये नया चैप्टर तो नहीं है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नए साझेदार का प्रवेश। इसमें 4-5 टाइप्स पढ़े थे हम लोग, ठीक है। इसमें 4-5 टाइप्स है, जिसमें से हम शायद 3 टाइप पढ़ लिए है ना। पहला क्या था आपका, नए साझेदार का केवल हिस्सा रहता था, ठीक है। नए साझेदार का केवल हिस्सा दिया रहता था कि ये इतने हिस्से के लिए आ रहा है, पहला टाइप था, ठीक। दूसरा टाइप क्या था कि नए साझेदार का हिस्सा प्लस वो किससे कितना लेगा वो भी दिया रहता था, कि जैसे ए है, ए और बी साझेदार थे, उसमें से उसी को नए साझेदार को प्रवेश दे रहे हैं, तो ए से कितना लेगा, बी से कितना लेगा, ये दूसरा टाइप था, ठीक है। अब तीसरा टाइप, एक तो से वाला था है ना, इसमें पहला वाला से टाइप था और एक दूसरा था का वाला था, ठीक। ये तीसरा 3 टाइप हो गया था हमारा, इतना ही बस हुआ है ना। आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएगा, अभी थोड़ा सा डाला नहीं है यूट्यूब में, मिल जाएगा ये वाला सब। अब मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगी। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन इसमें से नहीं बना था बता दो, ताकि मैं करवा दूं। मेरा फर्स्ट ही नहीं बना। क्या था उसका? बुक से क्वेश्चन नंबर 16 था उसका। हाँ, मेरा ही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 और ये बस तो ये तो दिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 तो बना, 12 बना। फिर ये 16 नहीं बनाना तो मैं फिर नहीं बना इसको। बाकी आप लोग, मेरा बन गया था। आपका हाँ, वो सेकंड वाला बना, पहला वाला नहीं। पहला मतलब वही 16 नंबर नहीं बना। हाँ, 1/3, 1/3, 1/4 वाला नहीं बना। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिख देती हूँ। चलो, क्या था नाम हम लोग का? 16 नंबर ना। हाँ, राधा। ए और बी मान लेती हूँ, ठीक है। इन लोग का अनुपात कितना था? 2:1, 3:2 है, सॉरी, हाँ ठीक है, 3:2। तो इनका हिस्सा था पुराना हिस्सा। हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने नए साझेदार सी को प्रवेश दिया है, कितने भाग के लिए? ए ने 1/3, हाँ, और बी सी को क्या दे रहे हैं? नए साझेदार सी को एंट्री दे रहे हैं, जिसमें से ए अपने हिस्से से बोला कि का बोला का से, सॉरी, अब ए अपने हिस्से का कितना? 1/3। वैसी बी अपने हिस्से का कितना दे रहा है? 1/4। 1/4। अब ये का मीन्स क्या होता है? गुणा। ए और बी, देखो कैसे करते हैं इसमें। ए का हिस्सा कितना है? 3/5 और बी का हिस्सा कितना है? 2/5, ठीक। ये उन लोग का पुराना हिस्सा है। उसके बाद बोला है ये ए अपने हिस्से का मीन्स होता है 3/5 इंटू 1/3, का मीन्स होता है गुणा, और से मीन्स होता है माइनस, ठीक। तो इसलिए कितना आ जाएगा आपका? फिर से ये इसका 2/5 का इसका हिस्सा इतना है ना, इसका 3/5, इसका 2/5 होगा, तो अपने 2/5 का कितना दे रहा है ये? 1/4, मतलब 2/5 इंटू 1/4। अभी मैं आपको समझाने के लिए पूरा प्रोसेस कर रही हूँ, लेकिन जब आप पेपर में बनाएंगे सीधा इंटू करके आप स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो इसका इंटू मीन्स क्या होता है? जब भी इंटू का साइन रखता है तो ऊपर ऊपर इंटू होता है, नीचे नीचे इंटू होता है। तो इसलिए कितना होगा? 3 एकम 3, 5 3 15, 2 एकम 2, और ये 20 आएगा। अरे 5 और 20, सॉरी, ठीक है, 5 और 20 ये हो गया। अब क्या करना रहता आपको? नेक्स्ट अपने हिस्से कितना दे रही है आप? इस हाँ 1/5 आ जाएगा, और हाँ कर सकते हैं। जैसे ये क्या होगा? 3 एकम 3, और ये 3 पंचे 15, ठीक है, और ये 2 एकम 2 और 2 दहम 20, ऐसा हो गया छोटा। अब क्या होगा? अपने हिस्से से इन लोग इतना इतना निकाल के दे दिए, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा इन लोग का? शेष भाग कैसे होगा? ए और बी का, इसका भाग था 3/5 और इसका 2/5 था, जिसमें से इन लोग थोड़ा थोड़ा निकाल के सी को दिए कितना कितना? 1/5 अपने हिस्से का, वो लास्ट वाला, और ये 1/10 भाग अपना दे दिए। समझ में आ रहा है ना? इसका पुराना हिस्सा था इतना, जिसमें से थोड़ा थोड़ा 1/3 और 1/4 निकाल के सी को दिए हैं, तो इन लोग का एक्चुअल में कितना निकल रहा है?
1/5 और 1/10 निकल रहा है उसके हिस्से से, तो उसके हिस्से से डायरेक्ट आप माइनस करेंगे। तो इसका जब एलसीएम निकालोगे तो सेम सेम है, मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा, 5 ही आएगा। और जब भी सेम हो तो ऊपर ऊपर जो माइनस हो या प्लस हो सेम ही साइन लगता है, तो ये क्या होगा 3 - 1 ही होगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये अलग अलग है तो इसका एलसीएम कितना आएगा 10। अब 5 को 10 से भाग दूंगी कितना आएगा 2 का ऊपर इंटू करूंगी कितना आएगा 2 दूनी 4, ये माइनस होगा। 10 को 10 से भाग देंगे तो आएगा 1, और 1 को ऊपर से इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2/5 और ये आ जाएगा 3/10 आया। अब इन लोग का, अब आप देख रहे हो ए का अनुपात बन रहा है 2/5 और बी का अनुपात बन रहा है 3/5 और सी को देखो कितना कितना मिल रहा है 1/5 उसको भी कर सकते हो इसको भी कर सकते हो तो भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो पहले वाले को कर लेते हैं। इसको करोगे आंसर है उसको बनाई तो मेरे में आंसर नहीं आ रहा था। हाँ लो चलो ठीक है, 1/5 प्लस 1/10 तो कितना हो जाएगा, ये इसका भी एलसीएम 10 आएगा। फिर 5 को 10 से भाग दोगे कितना आएगा 2, 2 को ऊपर इंटू करोगे आएगा 2 एकम 2, फिर ये कितना आ जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 3/10। ठीक है, ठीक यहाँ तक हो गया। मैंने काटा नहीं है आपको आ रहा है समझ में, एलसीएम निकालने आता है ना, हाँ एलसीएम निकालने आता है तब समझ में आ गया, बाकी और कुछ नहीं है। अब देखो हमको ये 2/5 है 3/10 है 3/10 है, इन दोनों के नीचे में तो 10 है लेकिन इसके नीचे में 10 नहीं है, तो हमको इसको भी इक्वल करना पड़ेगा ना, तभी तो अनुपात सेम होता है। तो इसमें क्या का इंटू करूं नीचे कि 10 आएगा 2, तो इसलिए 2 का इंटू अगर मैं नीचे कर रही हूँ तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 2 का इंटू ही करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 5 दूनी 10, और अब इन लोग का अनुपात कितना हो जाएगा, इधर कवर हो रहा है इसमें बीच में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4/10 अनुपात 3/10 अनुपात 3/10, मतलब 4:3:3। ये है इसका क्या चीज, नया अनुपात। होगा कि नहीं, आप लोग का कहाँ गलत बना था, ऐसे ही क्वेश्चन थे उसे हाँ कौन सा वाले में, ये नहीं है कि जिस अच्छा सिर दर्द वाला, हाँ ठीक यही क्वेश्चन किसमें, ये वाले में इसमें हाँ, जैसे वो नया है फिर नया को माइनस की पुराने से हमको ना चाहे किसी का भी हो, जब भी फाइनल निकल जाता है ना तो हमको हमेशा देखना तीनों का हर सेम है कि नहीं। जरूरी नहीं है जो नया पार्टनर आया उसी का बस सेम करना है। देखो इन लोग का क्या है सेम नहीं है, तो हमको जिसमें भी जरूरत पड़ेगा सेम सबका हर लाने का उसमें इंटू करेंगे, चाहे वो नया हो चाहे पुराना साझेदार हो। ठीक है, और इसमें 1/10 प्लस 2 किया ये यहाँ से ये ए अपने हिस्से का कितना दिया है, एक्चुअल में सॉल्व किया तो 1/5 दिया इसको काट के, और ये बी कितना दिया है 1/10 दिया है, तो दोनों का थोड़ा थोड़ा मिला के इसको मिला है ना, ए से 1/5 मिला बी से 1/10 मिला, तो दोनों को जोड़ के फिर ठीक है क्लियर है सब। चलो आपका यही बस नहीं बनाया होगा, वो नहीं बना था। और मैं बोलती क्या कि ये जो प्लस वाला है ना इसको ऊपर ऊपर से 1/15 लिख दी हाँ, प्लस गलत है। नहीं, हाँ तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। हाँ ठीक है हाँ, चलो समझ आ गया। नोट डाउन कर लो या फिर इसको फोटो खींच लो आप लोग। पूरा बन गया तो उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। मिटाओगे तो मिटाओ। चलो स्कूल में पढ़ा दिया, हाँ हाँ स्टेटस लगाई थी अभी देखी बस, मेरा क्लास में तो लाइब्रेरी है वो बीएड का डाल हाँ हो सकता है उसका बीएड नहीं हुआ है कंप्लीट। चलो जल्दी पी ले लो इसका, बोलिए सब बड़ा देख लीजिए मैंने बनाया है। इसी क्वेश्चन को हाँ पर आपका जो 3 आ रहा है ना मेरा 1 आया है और मैंने वहाँ स्टार्टिंग में काटा नहीं है उसी को डायरेक्ट कर दिया जो भी आएगा आंसर तो भी आएगा, एक बार करके देखो हाँ वो वाले में ना, हाँ इसको स्मूथी मैं इधर साइड में सॉल्व करती हूँ। देखो क्या है ये 3/15 प्लस 2/10, इसका एलसीएम कितना आएगा 2/20 सॉरी 20 है ना 20 अरे 10 लिखा ना, हाँ 15 और 20 ठीक है। 5 से सीधा काटती हूँ, 5 से 15 5 चौक 20 अभी अलग अलग खड़ा हो गया तो सब अलग अलग से जाएगा 5 से 60 ठीक है।
15 दूनी 33 15 45 24 पक्का 12 आया है मेरा। अब आप कैलकुलेट नहीं 60 नहीं आएगा। 5 चौक 20 2 तो 2 4 2 3 6 60 तो आया। 60 आया। ये 60 आया। हाँ। ठीक, अब मैं 60 को 15 से भाग दूंगी, कितना आएगा? 15 है तो 15 चौक 60 4 आया ना, तो 4 का ऊपर इंटू करूंगी तो 4 किया 12। ठीक, फिर 20 को 60 से भाग दूंगी तो आएगा 3। 3 को ऊपर इंटू करूंगी 2 तो कितना आ जाएगा? 6। अच्छा, यहाँ तो पर इसलिए प्लस में ही मिस्टेक हुआ है, इसलिए 12 प्लस करना था और मैंने माइनस करके उसे कर दिया तो मेरा 1 तो आया। ये कितना हो जाएगा? ये 18/60 यही हुआ ना। साइन में ही प्रॉब्लम होती। चलो अभी इन लोग उसी के अकॉर्डिंग बनाना था, फिर ये इसके अकॉर्डिंग। इसको छोटा कर दूं क्या? कट जाएगा। माइनस ही तो होगा क्या? माइनस ही तो, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है ना, यहाँ पर प्लस ही होगा। 9/30 3/12 3/15 कितना आएगा? 3/10 3/15 हाँ 3/10 3/10। हाँ ठीक है, यही तो आ गया फिर से। हाँ, वही मैं 10 के प्लस में कुछ मैं इसीलिए आपसे पूछी ना शुरू में, मैं इससे बनाऊं कि वो वाले से बनाऊं करके आप बोले ये वाला सही मैम, क्योंकि फिर कम से कम वो ज्यादा आपको डिजिट नहीं लेना, जितना छोटा हो सके उतना छोटा मैं करके जो बोलो। अपने हिस्से से लिए उससे नहीं ले सकते ना, मतलब जैसे 1/3 और 1/4 है तो उसको नहीं ले सकते नहीं ना? नहीं देंगे, नहीं अभी वो का बोल दिया है ना, इसलिए। और से बोलता तो आप डायरेक्ट एक बार ले सकते हो। अच्छा से बोले तो एक बार ले सकते हाँ हाँ, आप ना हमेशा ना इधर जो आता है ना उस वाले उसको और लिया जब जैसे त्याग अनुपात बनाएंगे हम लोग तो 3/5 से माइनस करेंगे 1/5 को। एक बार मैं बना के देखूं इन तक को। हाँ, ये हो गया ना त्याग अनुपात। आपके लिए भी एक बार रिपीट कर देती हूँ कैसे बनेगा। ये जो इन लोग का नया अनुपात आया है वो अब पुराना अनुपात आया है उसको माइनस करते हैं ना। त्याग अनुपात मींस क्या होता है? पुराना माइनस नया। तो देखो त्याग अनुपात सिर्फ पुराने साझेदारों पर निकलता है कि नए साझेदार पर भी निकलता है? पुराने को। क्योंकि नए के आने की वजह से पुराने लोग को त्याग करना पड़ता है, तो त्याग अनुपात सिर्फ पुराने साझेदारों पर निकलता है। ठीक है, तो इसलिए क्या मतलब होता है मैम त्याग अनुपात? सैक्रिफाइंग रेशियो है ना, ये है त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस क्या होगा? नया अनुपात। ठीक है, इसमें आज अंकिता बस ज्वाइन हुई हो, बाकी लोग क्यों नहीं हो रहे हैं? दोनों कोई मैसेज करो तो हम कहेगा। गरिमा भी नहीं ज्वाइन हुई है। देखो अब इसमें क्या होगा, सिर्फ ए और बी का निकलेगा कि नहीं? अब ए का मैं पुराना अनुपात देख रही हूँ, ये पुराना अनुपात है इसका। और इन लोग का नया अनुपात ये है। ठीक, तो पुराना अनुपात मतलब 3/5 और ये 2/5 होगा। ठीक, नया में 1/5 वाले बोलेंगे ना, जो निकाले अपन वो इंटू कर। हाँ इसको नहीं इसका देखो ये पुराना अनुपात ये है 3/5 और 2/5 ए और बी का। और नया अनुपात कितना है हम लोग का? 4/10 और 3/10। आप ये नहीं करोगे, इसको हटाना मत, तो ये 4/7 और 3/7 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक बार आप गलत किए ना, ऐसा तो ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा जो नया अनुपात आया हम लोग का 4/10, इसको जोड़ोगे तो 10 ही आएगा ना, देखो जोड़ के। ठीक, इसलिए 4/10 3/10 और 3/10। तो इसलिए इसके पुराने अनुपात में नया अनुपात को हटाएंगे कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम आएगा 10। ठीक, फिर कैसे सॉल्व होता है ये पक्का सबको बनता है ना। तो ये आ जाएगा 2 3 6 का 3 2 6। ठीक, और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3 3 3 2 4 सॉरी 2 3 4। ठीक, 2 3 4 -3 तो ये आ जाएगा 2/10 1/10। इसलिए इसका त्याग अनुपात कितना होगा? 2:1। ठीक है, आप लोग आया बाकी लोग? हाँ, मैंने 1/5 को माइनस कर दी, इससे गलत आ गया। हाँ तो मैम जो ये रेशियो आता है फिर ये 2:1 है। हाँ, ये क्या है? इसमें हम लोग मतलब इसी इसमें हम लोग क्या किए हैं? त्याग किए हैं, सैक्रिफाइस किए। ठीक है, और इसी अनुपात में ना जो नया साझेदार आता है वो कैपिटल या फिर प्रीमियम सॉरी, तो उसमें तीनों का क्यों दिया है मैम? तो नया अनुपात में तीनों ऐड हो रहे हैं ना। पहले कितने थे लोग? 2, तो 2 अनुपात था मतलब 3:2। अब नए ऐड हो गए मतलब 3 लोग हो गए, तो 3 रहेगा ना इसमें।
ठीक है। और ये जो त्याग अनुपात आता है ना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछते हैं कि नया और पुराना है तो उन लोग कितने में मतलब हाँ क्वेश्चन अभी अभी आगे दूंगी ना आपको। इससे पहले तो पढ़ाई में नया अनुपात पुराना अनुपात करके दोनों क्वेश्चन में दे दिया रहता था, उसका त्याग अनुपात निकालो, ये वाला आप लोग पढ़े ना, आप तो पढ़े हाँ। त्याग और प्राप्ति। तो देखो इसमें क्या होता है, जो ये त्याग अनुपात आता है ना, इसी में साझेदार लोग, जो नए साझेदार वो आ रहा है, एंट्री ले रहा है बीच में, तो क्या लेके आता है, पूंजी और ख्याति, मतलब कैपिटल और गुडविल लेके आता है। तो इसी अनुपात में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने आपस में। क्यों? क्योंकि उसके आने की वजह से पहले हिस्सा 2 था, अब 3 हो गया ना, तो कुछ ना कुछ तो त्याग करे है, तो उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए हम लोग को, तो वही इसके हिस्से के गुडविल को हम लोग बांटते हैं उसमें, ठीक है, इसी अनुपात में बांटेंगे हम लोग। चलो अब एक नया टाइप बताती हूँ आज, यहाँ तक क्लियर है ना? चलो आपके लिए नया टाइप होगा तो शुरू से स्टार्ट होगा तो दिक्कत नहीं होगा, ऐसे भी सरल है ये वाला। तो अभी तक जो ना से और का वाला हिसाब से टफ है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो वाले में इंटू करते हैं, का वाले में इंटू करके माइनस करते हैं, जबकि से वाले में डायरेक्ट उसके अनुपात में माइनस करते हैं। इंग्लिश में लिखा रहेगा तो फिर कैसे करेंगे? ऑफ ऑफ और ऑफ लिखा रहता है, और एक क्या लिखा रहता है, इंटू में क्या बोले मैम? पहले इंटू में क्या बोले? इंटू करके माइनस करेंगे। हाँ इंटू करोगे पहले, फिर जो आएगा रेशियो उसको माइनस करोगे, और से वाले में डायरेक्ट माइनस। हाँ डायरेक्ट माइनस होता है उसमें। एक मिनट में बता रही हूँ इसमें से, बगल में लिखो, देख लेना ना तो उसमें हिंदी लिखा रहेगा, इसे ध्यान देना है। नहीं तो उसमें क्लियर हो नहीं करना। हाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है तो दोनों एक साइड में। ऑफ ही दिया है इसमें, ठीक है, ऑफ दिया है इसमें। आप कौन सा बुक रखे हो? कोई किसका नोबोध अच्छा, इसमें भी होगा तो और टफ टफ रहता है उन लोग का तो क्वेश्चंस वगैरह, इसमें थोड़ा सरल मिल जाएगा आपको। फ्रॉम बोला रहेगा, ठीक है, अगर से है ना तो फ्रॉम बोला रहेगा, ठीक है, और का बोला है तो ऑफ दिया रहेगा क्वेश्चन में। इधर हेडिंग में लिखा हुआ है, अगर आपके अगर बुक लेके आना कल मैं बता दूंगी कहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। आपके फ्रॉम रहेगा तो नहीं, फ्रॉम रहेगा डायरेक्ट उसके जो भी रेशियो रहेगा उससे माइनस करना है, और आपका का बोलेगा ऑफ बोल रहेगा तो पहले उसका इंटू करना, फिर जो आएगा नया उसका अनुपात, मतलब उसमें रेशियो में आएगा उसको माइनस करना उसके अनुपात में, ठीक है। अपने हिस्से का वाला तो हो गया। अब देखो सिंपल है, अब कोई एक साझेदार अपने हिस्से से पूरा देगा, जैसे मान लो ए बी है, सी को एंट्री दिए, ए ने पूरा का पूरा उसको जितने भाग के लिया है अपने हिस्से से निकाल के दे दिया, तो इसमें किसमें इफेक्ट पड़ेगा, इसके रेशियो में, सिर्फ ए के में, तो डायरेक्ट जो सी को मिलेगा वो एक में से माइनस हो जाएगा बस, ठीक है ना। तो हाँ प्लस होगा, काहे प्लस होगा, वही तो रेशियो जितने के लिए आया है वही बस लिखाएगा, बस हमको ये देखना है कि सबका जो हर है, जो नीचे वाला वो संख्या है वो सबका का सेम होना चाहिए। ये अभी त्याग अनुपात था, सैक्रिफाइंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो था, ठीक है। उसका शॉर्ट हम वो बनाए थे, हम लोग ट्रिक बनाए थे सन, मतलब सैक्रिफाइंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, जबकि आपका लाभ प्राप्ति अभी इसके बाद जब ना रिटायरमेंट वाला पढ़ोगे ना तो उसमें आपका क्या आएगा, गेनिंग रेशियो आएगा। तो गेनिंग रेशियो मीन्स क्या होगा, गेनिंग बराबर क्या होगा आपका न्यू माइनस ओल्ड होता है, इसलिए इसको याद रखना, ये सन और ये क्या होगा GNO, सन बस को याद रख लेना, उसको जैसे अपोजिट होगा यहाँ पे। चलो इसमें से अब क्वेश्चन बता देती हूँ मैं।
समझ में आ रहा है आपको? गीता आवाज तो नहीं आ रही। ओके, चलो देखो अब क्या है, देखो जब नया साझेदार अपना संपूर्ण भाग किसी पुराने साझेदार से प्राप्त करना चाहे, ठीक, इसमें बोलेगा व्हेन द न्यू पार्टनर रिसीव्ड हिज शेयर ओनली वन ओल्ड पार्टनर, मतलब किसी एक ओल्ड पार्टनर से बस क्या करेगा, वो अपने शेयर को लेगा। तो इसमें क्वेश्चन दिया आपका ए और बी का अनुपात कितना है, 5:3। मैं हर क्वेश्चन में ए बी का एग्जांपल देती हूँ, नाम वगैरह दिया रहता है, मैं ए बी बस लिखती हूँ। ए और बी क्या है हम लोग का, ओल्ड रेशियो कितना है 7:5। फिर उसके बाद बोला है उन्होंने सी को एंट्री दिया है कितना, 1/7 भाग के लिए, ठीक, नहीं 6 है, गलत आ जाएगा आंसर, 1/6। अब आपको क्या करना है, आगे बोला है कि सा अपना संपूर्ण भाग ए से प्राप्त करेगा, ठीक है, किससे प्राप्त कर रहा है, ए से। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ उसमें, ए के हिस्से में माइनस हो जाएगा, अब बी का वैसे ही रहेगा ना। तो देखो इन लोग का ऐसे लिखते हैं, नया अनुपात क्या होगा, ए बी और सी, क्योंकि ए से वो टोटल ले रहा है तो कितना होगा, 7 कितना हो जाएगा, ये 12 और ये 5/12, ठीक। तो ये सीधा किससे ले रहा है, ये अपना हिस्सा सी ए से जाके ले रहा है, मतलब इसके हिस्से से हम माइनस कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसका हिस्सा 7/12 था, उसमें से 1/6 हट जाएगा तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 12, फिर 12 को 12 से भाग देंगे, 1 को ऊपर इंटू करेंगे आएगा 7, ठीक है ना। एलसीएम तो बताने की जरूरत नहीं है ना, ये सब बन रहा है ना आप लोग से। फिर ये क्या हो जाएगा, 6 को 12 से भाग दोगे आएगा 2, 2 को ऊपर इंटू करोगे आएगा माइनस, ये 2 आ गया। और इसके में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं। तो इसको देख लेते हैं कितना आएगा, ये 5/12, ये भी 5/12 और सी का भाग कितना है, 1/6। अब बताओ ये सब के नीचे में, दोनों के नीचे में 12 है, तो इसमें हम क्या का इंटू करें, 12 आएगा 2 का, इसलिए मैं अगर नीचे 2 का इंटू करूँ इसलिए ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 का ही इंटू करना पड़ेगा, इसलिए कितना हो जाएगा, ये 2/12 और ये कितना है इसका 5/12 ही है। तो इसलिए इसका नया अनुपात क्या बनेगा, तीनों का 5:2 बन रहा है। हाँ ठीक, ये है आंसर इसका, समझ में आया। किसी एक से है तो सीधा डायरेक्ट उसके हिस्से से माइनस कर दो। चलो अब आप लोग बहुत इसमें से क्वेश्चन पढ़े हो ना, अब मैं सीधा त्याग अनुपात मतलब सैक्रिफाइंग रेशियो का क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग पूरा सॉल्व करके बताना। अभी आपको समझ में आया ना, तो सैक्रिफाइंग रेशियो का जो बताई हूँ ये समझ में आ रहा है सबको, मिटा दूं। चलो क्वेश्चन देती हूँ बनाना। लिखना XY साझेदार है जिनका ओल्ड रेशियो है, पुराना अनुपात है 5:3। अनुपात बोल रही तब तो समझ में आ रहा है ना, इंग्लिश में भी मतलब ऐसे रेशियो बोलना जरूरी नहीं है ना। हाँ ठीक है, दिक्कत होगा तो पूछ सकते हो ना कि मैम क्या बोलते हैं करके। अब उसको ना आदत हो गया, वो हिंदी में भी समझ जाती है, तो इसलिए मैं ध्यान नहीं दी, अब मैं पूछ भी नहीं पाया आपसे। फिर उसके बाद एक अब नया साझेदार जब लेके आएगा, ये पुराना अनुपात था इन लोग का, अब नया अनुपात में क्या होगा, X, Y और Z हो गए। तो इन लोग का रेशियो दिया है 5:3:2, ये Z है ना ये। तो आपको निकालना है क्या चीज, त्याग अनुपात। तो त्याग सिर्फ किसका निकलता है, पुराने लोगों का। तो X और Y का बस त्याग अनुपात निकल पाएगा। चलो बताओ त्याग अनुपात क्या होगा, सैक्रिफाइंग रेशियो। हाँ मैं लिख दिए रहती हूँ, क्या होगा, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। जल्दी फटाफट माइनस करके बताओ। इसमें से सिर्फ ओल्ड का ही बस निकालते हैं मैम, न्यू रेशियो थोड़ी निकालना है तीनों का।
नया तो एक निकला है ना हाँ सेकंड है जो 1:3 आंसर खुद एक बता सेकंड हाँ एक सेकंड 5:3 हाँ, सही है। जिसका भी 5:3 आया है वो सही है। आ गया। थोड़ा समझ नहीं इसका जैसे ही मैं बोलती हूँ ना वैसे से तुरंत ना आपको सीधा कहाँ आना था, यहाँ आना था, सीधा डायरेक्ट लिख के। वही थोड़ा सा फास्ट करना है आप लोग को। 5:3 में हाँ 5:3 आंसर किसका आ रहा होगा 5:3 त्याग सिर्फ पुराने साझेदार को पुराने नहीं का ही निकलता बस निकालना है। और जैसे कि नया अनुपात निकालते तो वो दोनों का मिला के तीसरा ऐड हो जाता है। तीसरे का हाँ अभी तक हम नया अनुपात निकालना सीखे हैं, अब ये क्या हो गया यहाँ से त्याग अनुपात निकाल रहे हैं। एक और क्वेश्चन होगी, अभी जल्दी बनाओ इसको। आया -5 होगा ना 5 पहले नए पुराना अनुपात नया अनुपात कैसे बनना है, हाँ किसका निकलेगा त्याग सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का, तो ये क्या होगा x और ये y होगा। इसका पुराना अनुपात कितना है 5/8 और 3/8 होगा ना, दोनों को जोड़ोगे तो 5/8 और ये 3/8 होगा। उसके बाद इसके नए अनुपात को मैं देखूं तो कितना होगा 5 3 8 2 10, तो 5/10 होगा इसका। हाँ यही समझ हाँ और ये 3/10 यहीं से निकालना था आपको माइनस में। मैं हमेशा वो करती हूँ उसको पूरा प्लस कर लिया करो। तो ये तो मैंने इसमें नहीं आई अच्छा देखो जब भी अनुपात निकालते हो ना तो ये दोनों का अनुपातिक योग करते हैं। अनुपातिक योग मतलब ये सबको जोड़ने में कितना आएगा, ये 5/8 होगा 3/8 होगा और ये कितना हो जाएगा 5 3 8 2 10, तो 5/10 प्लस करी थी इसमें। हाँ वही जो अनामिका गलती करी हुआ हो गया है। तीनों को प्लस करना है। एक्चुअल में इन लोग का अनुपात 5/10 3/10 और 2/10। अब इसको माइनस करना था। चलो गलती से ना प्लस तो की थी और ऊपर भी करिए 5/8 लिखने हो जाए बस कभी तो दिमाग 10 आराम से बनाओगे ना क्वेश्चन और बोलोगे ना तो मैं इसमें से क्वेश्चन सेंड कर दूंगी ग्रुप में ही, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करना उसको। इसमें से 2 क्वेश्चन आए हाँ इसीलिए बोल रही हूँ इसको मैं, और ज्यादा से हर एक क्वेश्चन तो रहेगा ही। और नेट सेट में भी आता है इसका क्वेश्चन। चलो देखो नहीं आया होगा माइनस करने में बता देती हूँ उसको क्या आएगा। एलसीएम कितना आएगा 8 और 10 का 10 एक 5 दूनी 10 और 40 मेरे 40 आया, आपको डायरेक्ट इंटू कर दिया ठीक है। ये 40 ठीक 8 5 40 आएगा, 5 तिया 15 होगा और ये 10 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 तिया 12 होगा। फिर वैसे ही 5 से भाग जाएगा तो 5 25 और माइनस 4 ये 12 4 4 25 20, तो ये 5/40 और ये आया होगा आपका 3/40, इसलिए 5:3 आना था आंसर। ये किसको नहीं समझ में आया क्या करी हूँ मैं, आया सबको समझ में? इधर रितु आया? तो चलो एक क्वेश्चन और लिखो। अब कितने साझेदार हो जाएंगे 4, पहले 3 थे अब हो जाएंगे 4, तो आपको 3 का त्याग अनुपात निकालना पड़ेगा। ये गलती नहीं करोगे आप लोग अब फिर से, ठीक पहले यही लिख लेना, जैसे अनुपात लिखूंगी ना उसके नीचे में से बटे बटे करके लिख लेना आप लोग। चलो लिखना क्वेश्चन, x y और z का अनुपात था, पुराना अनुपात 3:2:1 3:2:1 बोल रही हूँ वैसे लिखते जाओ मेरे साथ। फिर इसका नया अनुपात, अब एक जगह छोड़ दिए रहना आप लोग उसके बटे में करने के लिए। अब नया अनुपात इन लोग का कितना है 5 3 2 2, 5:3:2:2 मतलब x y z और a त्याग अनुपात निकालते हैं। हाँ अब इन लोग का अनुपात है, अब आपको निकालना है क्या त्याग अनुपात। निकालो अंकिता आप भी बताओ।
वन 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 एक जन का तो आएगा ही नहीं त्याग। सी तीन जन का है। जेड का नहीं आएगा, वो जीरो ही आ जाएगा उसका। तो इसमें नंबर इज 1 वन वन हाँ वन वन है ना, 1 1 आना चाहिए। सी कोई त्याग नहीं करा, उसको जितना था उसको उतना ही होगा। हाँ 2 -2 इसका आंसर होना था 1:1। सिर्फ किसके लिए? एक्स और वाई का बस आ पाएगा। जो जेड है ना उसको कोई त्याग नहीं करना पड़ा। जीरो जरूरी नहीं है आप लोग का भी इतना ही फास्ट बने, आराम से बनाओ। नहीं, अभी मैं- जितना डिले करना कर लो। मैम इसमें क्या बोला आपने कि किसका नहीं निकलेगा? जेड का नहीं नहीं आप माइनस करके देखो ना, मतलब जीरो zero आएगा, आएगा। उसका जीरो आ जाएगा। जेड हाँ, का ऊपर मतलब निकालना है उसका हाँ, लेकिन वो निकालना जीरो आ जीरो जाएगा। जीरो, और जब ऊपर जीरो है ना तो पूरा उसका पूरा जीरो वैल्यू जीरो जाता है। 1 1 0। हाँ 1 1 0, तो हटा दो जीरो को। चलो जिसका नहीं बना है मैं इधर बनाती हूँ, आप लोग देखना कहाँ कहाँ पर गलती करें। देखो एक्स वाई और जेड थे, इनका पुराना अनुपात था 3/6, 2/6 और 1/6। इसमें से अब इन लोग का नया अनुपात कितना हो गया? 5 3 8 12 12, मतलब 5/12 और इसका 3/12 और इसका 2/12, ये हो गया। अब माइनस करती हूँ, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 12। ठीक, 6 को 12 से भाग दूंगी आएगा 2, 2 को ऊपर इंटू करेंगे तो 3 दूनी 6, तो ये माइनस हो गया 5। फिर ये कितना होगा? वैसे ही आएगा आपका 2, 2 दूनी 4 बटे सॉरी माइनस 3/12 होगा कि नहीं? यहाँ तक तो कर लिए रहे होंगे। लास्ट वाले का देखो, जब एलसीएम निकालोगे तो आएगा 12 और 6 से भाग दोगे और 2 से 2 आएगा, 2 को ऊपर इंटू करोगे तो आएगा 2 माइनस 2, मतलब इसको 2 पहले भी मिल रहा था, अभी भी 2 ही मिल रहा है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब इसको कोई ध्यान नहीं करना पड़ा, इसलिए कितना आएगा इसका? 6 में 1 माइनस हुआ 1/12, 4 में 1 माइनस हुआ 3 माइनस हुआ 1/12 और इसका 0/12, मतलब इसको कोई त्याग नहीं करना पड़ा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ त्याग अनुपात किसका निकलेगा? त्याग किसको करना पड़ा? सिर्फ एक्स और वाई को। ठीक है, इनको ही बस क्या करना पड़ा? त्याग करना पड़ा। ठीक, तो यहीं पर आपका पूरा टाइप खत्म होता है। 5 टाइप था ना? हाँ, 5 टाइप खत्म हो गया इसमें। नहीं, अभी उसका जो उसके हिस्से का जो गुडविल है ना, जो अपने नए हिस्से का गुडविल लेके आता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का थोड़ा सा ज्यादा टाइम का नहीं है, वो थोड़ा सा बता दीजिए उसको। फिर पहले तो एंट्री आना चाहिए। टाइम हो गया 6 मिनट पूरा लगा सकते, घर नहीं रखा है वो। ये किसका है? हाँ ये उनका है, वो वाला मोहर के काट ये दोनों है यही वाला। इसके ये वाला और इसके जो पहले का टाइम नहीं था, इसमें सिर्फ एक हाँ हाँ लो चलो लिखना। सिर्फ एक जन वाला ना? हाँ हाँ लिखना ABC 2:2:1 में क्या करते हैं? बांटते हैं। ठीक है, ABC का अनुपात है 2:2:1 और वो D को 1/8 भाग के लिए एंट्री दे रहे हैं। D का हिस्सा कितना है? 1/8। 2:1 बोले ना मैम? हाँ 2:1 और D का हिस्सा है 1/8, जो वो सिर्फ किससे अधिग्रहित कर रहा है? मतलब सिर्फ किससे ले रहा है? वो A से, केवल A से ले रहा है।
ए। फिर से बोलूं? हाँ मैम नहीं लिखे आप? लिखो उसमें ए बी सी का अनुपात कितना है, 2:1 और डी को एंट्री दे रहे हैं 1/8 भाग के लिए, है ना, 1/8। और वो केवल किससे ले रहा है? सी से ले रहा है, ए से, ए से लिखना ना, का नहीं, ए से ले रहा है। तो आपको निकालना है इसमें क्या चीज, नया अनुपात। क्वेश्चन नंबर ना 8 है, मेरे को बताना, ठीक है, ऐसे मैं आंसर में बता पाऊँ। आंसर इसका नहीं, इतना भी सरल नहीं है, थोड़ा लंबा आएगा, देखना। क्यों आएगा मैम? खाली इंटू करके बस, तो और क्या करना है? माइनस करना है उसके हिस्से से, इंटू नहीं करना, सिर्फ माइनस करना है ना, सिर्फ एक हैंड से ले रहा है इसलिए। को बोले ना, ए के हिस्से से क्या जाएगा? ए के हिस्से ए से ले रहा है, एक बटे एक ये तो अभी बताई ना, लास्ट टाइम कोई वाला क्वेश्चन है। चलो और क्वेश्चन है का वाला। हाँ मैम एबीसी का ओल्ड रेशियो है 2:2:1। हाँ, टी को 1/8 ये एंट्री दे रहे हैं। एंट्री दे रहे, तो वो सिर्फ ए से ले रहा है, हाँ, ए से, ले रहा है। हाँ, तो क्या इफेक्ट माइनस पड़ेगा? कर देंगे। ए से बस माइनस होगा। चलो अब अभी ना त्याग अनुपात निकाल के लाना है आपको, लिखना त्याग अनुपात निकालना ना, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना। लिखो ए और बी का अनुपात है 4:1, ए और बी का अनुपात है 4:1। अरे इसमें तो भी निकालना था, का वाला है, का वाला क्वेश्चन है ये। अभी जो त्याग वाला दे रहे हो वो, हाँ, उसमें पहले का वाला क्वेश्चन है ना, तो उसके आगे लिखना सी को 1/4 ए अपने हिस्से का देना है, या फिर ऐसे लिख सकते हो ए अपने हिस्से का 1/4 और बी अपने हिस्से का 1/2 भाग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मतलब समर्पित कर रहे हैं। बी ए और बी, ए 1/4 और बी 1/2, ठीक है। इसमें क्या निकालना है? त्याग अनुपात। आपको नया अनुपात भी निकालना और त्याग अनुपात भी निकालना है, क्योंकि इसके बेस पे नया अनुपात निकलेगा, फिर त्याग निकलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, मुझे बताना। मैम इसमें क्या बोलते हैं, पहले माइनस करेंगे, का बोला है, इंटू करके माइनस करना है। इससे पहले वाले में भी बोला था। से बोला था, से, वही फ्रॉम और ऑफ, इन दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा। फ्रॉम बोला तो डायरेक्ट माइनस कर देना, इसका इंटू करके पहले त्याग अनुपात निकालेंगे, फिर इंटू करोगे, फिर उसका हिस्सा पता करोगे, फिर त्याग त्याग, अनुपात। उसके हिस्से से माइनस करके फिर निकलेगा। जब इंटू करेंगे तो तीनों का करेंगे ना। हाँ, उसके बाद फिर चलो अब समझे हो ना, मेरे बना के दिखाना। शेष भाग वाला है। हाँ, शेष भाग निकालेंगे, उसके बाद जो हाँ, शेष भाग वाला, सही। जो आंसर आएगा, पहले उसके हिस्से का निकालना, फिर शेष आएगा, मतलब उसके हिस्से से माइनस होगा, फिर त्याग अनुपात आएगा। नई स्टूडेंट कहाँ गई, वो आई थी ज्यादा, उससे लास्ट जिसने मैं नहीं आई थी, यही तो है। उसी नहीं थी, हाँ। उसी आप तो पूछी थी। हाँ, हम लोग आ गए थे तीनों। बस इतना ही ठीक है, क्या और देना है क्या? दे दीजिए मैम। लिखो x और y 7:3 में, सॉरी ऐसे लिखो x और y का पुराना अनुपात 7:3, 7:3। फिर x, y और z का नया अनुपात है 3:1:1। x, y, z का, अब z भी आ गया ना उसमें, 3:1:1। एक्स वाई जेड का नया अनुपात। हाँ, पहले एक्स वाई थे जो 7:3 में बांटते थे, अब नया उनका ऐड हो गया 3:1:1 हो गया, मतलब z भी आ गया उसमें
अब इसको आपको निकालना है त्याग अनुपात। इसका त्याग अनुपात। त्याग अनुपात निकाल के लाना है। ये तो क्वेश्चन नहीं था, मैं बना के दी हूँ। अब देखती हूँ किसका आंसर आ रहा है। और देखती हूँ उसका क्वेश्चन। आप लोग को एक ठो इसमें ना विविध प्रश्न में दिया है, एक ही क्वेश्चन को हर टाइप से बना के दिया है। इसको सेंड करूँ ग्रुप में, देखना आप लोग कैसे बनाएगा। जैसे इसके बाद जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट आज ही स्टार्ट करूँ कल करूँ बताओ? टाइम तो हो गया मैम। हाँ इसका टाइम हो गया है। ख्याति का है, कल ही बता दूँ। इसमें थोड़ा सा टॉपिक है, फिर उसके बाद किसमें पहुँच जाएंगे हम लोग? अवकाश वाले में, रिटायरमेंट में। ठीक, चलो मैं इसको खत्म कर देती हूँ अभी यहीं पर। इसमें मैम वो अपने ख्याति ले आएंगे ना? हाँ ख्याति जो, क्योंकि देखो एंट्री किसी को फ्री में नहीं दिया जाता, हाँ। कुछ ना कुछ उसके लिए तो लेके आएगा ना। तो जो कैपिटल लेके आता हो तो किस में रहता, फर्म में रहता है, लेकिन वो अपने साथ जो गुडविल लेके आता है उसको क्या करते हैं, जो पुराने साझेदार हैं हम लोग आपस में बांट लेते हैं। वो भी कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइंग रेशियो, मतलब त्याग अनुपात में बांट लेते हैं। और मैम जो पुनर्मूल्यांकन खाता वगैरह बनाते हैं वो इसी वाले में बनेगा? हाँ बनेगा ना, इसी में इसी में। हाँ